आइए हम अपने भाई स्टीफन के साथ मेष के संदेश में जाएंगे और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। ब्रदर स्टीफन। It's a great joy to be with you all in the presence of the Lord this afternoon. बड़े आनंद की बात है, एक बार फिर इस दोपहर को मैं आपके साथ वचन के साथ हूँ। And I want to share something which is very close to my heart. और एक बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Lord has been speaking to me for quite a few months regarding this. और कई महीनों से प्रभु इस बारे में मुझसे बात कर रहा है। I often struggle to love people. मैं कई बार लोगों से प्रेम करने के लिए बड़ा संघर्ष करता हूँ। Yes, you have heard me right, to love people. आपने बिल्कुल सही सुना, मैं संघर्ष करता हूँ प्रेम करने के लिए। To find that a lot of my love for people is the desire to be loved myself. Can you repeat that again, brother? I often find that the reason why I love people is because I want to be loved. और मैंने देखा है कि मैं लोगों को इसलिए प्रेम करता हूँ कि चाहता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करें। It's a need love. ये एक जरूरतमंद प्यार है, It's a selfish love. एक मतलबी प्यार। It's not a love which gives. ये वो प्रेम नहीं जो देता है। It pretends to give, but at the end of the day, you want their love. वो देने का नाटक करता है, लेकिन अंत में आप उनका प्यार चाहते हो। And yet, because we realize the moment that person actually does something to you, that love evaporates. और जब वो व्यक्ति कुछ नकारात्मक आपके विरोध करता है तो वो प्रेम गायब हो जाता है। And yet, we see in scriptures that the greatest thing is love. लेकिन हम तब भी वचन में एक बात देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज प्रेम है। The Bible says, "By this shall all men know that you are my disciples, बाइबल कहती है कि इससे सब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो, if you have love one for another." अगर तुम एक दूसरे को प्रेम करो। It doesn't say, "By this shall all men know that you are my disciples if your doctrine is good." ये नहीं लिखा कि इससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो अगर तुम्हारी सही शिक्षा होगी। Doctrine is very important, शिक्षा बहुत जरूरी है, but there is something which trumps everything else. लेकिन एक चीज है जो सबसे बढ़कर है। There's only one commandment that God has given us, a new commandment, एक ही आज्ञा प्रभु ने जो दी हमको, नई आज्ञा, that you love one another as I have loved you. कि तुम एक दूसरे ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। Now, next to Psalm 23 and the Ten Commandments, this passage that we are going to read is the most familiar. भजन 23 और 10 आज्ञाओं के अलावा कोई हिस्सा जो बहुत जाना माना है वो ये वाला हिस्सा। You hear it read in weddings. आप उसको शादियों में सुनते हो, But I don't think the Apostle Paul actually meant when he wrote to the Corinthians to be read in a wedding. और जो बात कोरिन्थियों की मंडली को पौलुस ने लिखी वो विवाह में पढ़ने के लिए थी, Because the Corinthian church was a struggling church. क्योंकि कोरिन्थियों की मंडली बहुत संघर्ष करती हुई मंडली थी It was a sick church. और वो एक बीमार मंडली थी, And Paul had to bring healing there. और पौलुस को वहां पर चंगाई लेकर आनी थी। There was very little love there. वहां पर प्रेम की बहुत घटी थी, Little love in the marriages, little love in the families, and little love in the church. परिवारों में, विवाहों में, मंडली में बहुत प्रेम की घटी थी। Let's read the first 7 verses of 1 Corinthians 13, please. अगर हम पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय की सबसे पहली 7 आयतें पढ़े। यदि मैं मनुष्यों और स्वदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Every time I read it, I do not know about you, I want to run away from this passage. जब भी मैं इस हिस्से को पढ़ता हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं इस हिस्से से भागना चाहता हूँ। I find it very difficult to leave this passage इस हिस्से को पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, because the stakes are so high and the bar has been raised so much.
क्योंकि यहाँ पर जो प्रभु ने हमारे लिए जो जो रेखा रखी है वो बहुत ऊंची है। And you cry to God and say, God, is this type of love really possible? और हम सोचते हैं क्या प्रभु इस तरह का प्यार कभी हो सकता है? But the Lord is telling us what He told His disciples. लेकिन प्रभु में बता रहा है जो उसने अपने चेलों को कहा, What is impossible with man is possible with God. जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Everything in the Bible is based in love. जो कुछ भी बाइबल में सब प्रेम पर आधारित है। In Galatians, it says, serve one another in love. गलतियों में लिखा है एक दूसरे की प्रेम के द्वारा सेवा करो। It says, speak the truth in love. सच्चाई को प्रेम से बोलो। Rebuke one another in love. एक दूसरे को प्रेम से टोको, डांटो। That means if you don't have a love, don't rebuke someone, don't correct someone. इसका मतलब अगर आप किससे प्यार नहीं करते आप उसको डांटो भी मत। And love is an embodiment of God Himself. प्रेम परमेश्वर का एक दृश्य देखने वाला एक वो है जब परमेश्वर को प्रेम के द्वारा देख पाते हैं। And you have to realize that love is not a thing. प्रेम कोई चीज नहीं है, It is a person. वो एक व्यक्ति है। And His name is Jesus Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। So let's look at something which is really impossible for us to do, but possible for God to do it in our lives. हम वो देखेंगे जो हमारे लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में करना संभव है। I'm doing a little study on the fruit of the Spirit. मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूँ आत्मा के फल के बारे में। In our church. हमारी मंडली में वो अध्ययन बाइबल स्टडी चल रही है। And the fruit of the Spirit is only a breakdown of holiness. और जो आत्मा का फल है वो पवित्रता के ही मतलब अलग अलग खंड है। Let me repeat it. A fruit of the Spirit is just a breakdown of holiness. आत्मा का फल पवित्रता के अलग अलग खंड हैं। If you put holiness into a prism. Into a prism. Prism, yeah. अगर आप एक प्रिज्म में अगर आप सारे आत्मा का फल को डाल दें, if you can put holiness through a prism and somehow you can break that holiness through the prism, and what will come out is the fruit of the Spirit. अगर आप ऐसे एक प्रिज्म एक खास तरह का शीशा होता है उसमें से जब रोशनी जाती है तो अलग अलग किरणों में अलग रंगों में बदल जाती है। अगर आप उससे पवित्रता को देखें तो उसके अलग अलग रंग दिखेंगे। So holiness, if you break holiness into its constituent parts, you get the fruit of the Spirit. तो अगर आप पवित्रता को उसके अलग अलग खंडों में देखें तो आत्मा का फल दिखेगा। Why do I say that? Because in Romans 6 it says Paul is contrasting the works of the flesh with the fruit of the Spirit. मैं ये क्यों कहता हूँ क्योंकि पौलुस आत्मा के फल शरीर के कामों को आत्मा के फल से तुलना कर रहा है। He's comparing the fruit of comparing the fruit of the Spirit with holiness. वो आत्मा का फल पवित्रता के साथ उसकी तुलना कर रहा है। So he's saying, don't do the works of the flesh, do the work of the Spirit. वो कहता है शरीर के काम मत करो, आत्मा का काम करो। Don't do the works of the flesh, be holy. शरीर के काम मत कर, पवित्र काम कर। What is the secret of the fruit of the Spirit? आत्मा के फल का भेद क्या है? What do you do with a fruit? आप एक फल के साथ क्या करते हो? I mean, suppose you have a beautiful apple or a mango. आप मान लीजिए आपके पास बहुत कोई सुंदर फल, सेब या कोई आम है। You don't keep it in a museum or you don't keep it in a cupboard. आप उसको कोई अलमारी में नहीं रखते सजाकर या किसी संग्रहालय में नहीं रखते। You eat it. आप उसे खाते हो। And let me figuratively ask you, if in the place of your work, when someone eats you, figuratively, what do they taste? अगर अब इस तरह देखें आपके काम की जगह में अगर आपको कोई खाए तो उन्हें क्या स्वाद मिलेगा? Is it love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, self-control? क्या वो आपके अंदर प्रेम, सहनशीलता, पवित्रता, शांति, आनंद को पाएंगे? Or do they taste something very bitter? या बहुत कुछ कड़वाहट को वो चखेंगे? Do they taste anger? Do they taste jealousy? Do they taste hatred? वो आपके अंदर क्रोध को, जलन को, घृणा को चखेंगे। And I look at myself and I ask myself that question. मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप से इस सवाल पूछता हूँ। When I rub shoulders with people in my church, जब मैं अपनी मंडली में लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, what do they taste from me?
वो मेरे में क्या चखते हैं, What do they taste in the place that I work? जिस जगह में काम करता हूँ वो क्या चखते हैं। Now I'll tell you a secret which is not a secret at all. मैं एक भेद बताता हूँ जो भेद है ही नहीं। You know, the secret of the fruit of the Spirit is not to live under the law, but live under grace. आत्मा के फल फल का भेद है व्यवस्था के नीचे नहीं, लेकिन अनुग्रह के नीचे जीना। And this particular problem happens for a lot of us who have been Christians for a number of years. और ये समस्या हम में से बहुतों के जीवन में आती है जो बहुत सालों से विश्वासी रहे हैं, Somehow, subtly, it creeps into our system. और कहीं ना कहीं बड़े चुपके से हमारे जीवन में आ जाती है। I'm talking here to people who know the Lord. यहाँ मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो प्रभु को जानते हैं। If you are trying to be good, अगर आप अच्छा होना चाह रहे हैं if you are trying to live up to the standards, और उस स्तर तक जीना चाह रहे हैं, if you are trying to be moral, अगर आप बहुत नैतिक रूप से ठीक होना चाह रहे हैं, but this trying is so that you can please God, और ये करना इसलिए ताकि आप परमेश्वर को खुश कर सकें, so that you will earn acceptance with God, ताकि आप परमेश्वर आपको ग्रहण कर सके, and you want something from God. आप परमेश्वर को चाहते हैं। If you are being moral out of that motivation, अगर आप इसलिए नैतिक होना चाहते हैं क्योंकि ये आप पर एक तरह से आप कुछ पाना चाहते हैं, it will only produce the works of the flesh. तो वो सिर्फ शरीर के कामों को ही पैदा करेगा। But on the other hand, दूसरी तरफ if you understand the gospel of grace, अगर आप अनुग्रह के सुसमाचार को समझते हैं, listen to me very carefully. This is very, very important. आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। If you understand the gospel of grace, अगर आप अनुग्रह के सुसमाचार को समझते हैं, if you realize that through Jesus Christ you have been accepted fully now, अगर आप यीशु मसीह के द्वारा पहचानते हैं कि आपको उसने पूरी तरह ग्रहण कर लिया है, God has laid all our sins on him, और परमेश्वर हमारे सब पापों उस पर लाद दिया है, and God has transferred the righteousness of the Lord Jesus Christ into me now, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को मेरे अंदर दे दिया है that I am fully accepted now. कि मैं पूरी तरह उसके द्वारा ग्रहण योग्य हूं। And when we see God like that, और जब इस तरह परमेश्वर को देखते हैं, and out of that knowledge, when we are motivated to live moral lives, then that produces the fruit of the Spirit. उस ज्ञान के द्वारा जब हम एक नैतिक जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर आत्मा का फल पैदा होता है। If you're trying to be good according to the law, अगर आप व्यवस्था के अनुसार अच्छा बनना चाहते हैं and you hope that one day God will accept you, और एक दिन प्रभु आपको ग्रहण कर लेगा, it will only produce pride. तो वो आपके अंदर घमंडी पैदा करेगा। If you are successful, you will become proud. If you are not successful, you will have a very, very low self-esteem. अगर आप ये करने में सफल हो गए तो आप बहुत घमंडी हो जाओगे, अगर सफल नहीं हुए तो आपको अपने बारे में बहुत नीचा सोचने लगोगे। Jonathan Edwards puts it very beautifully, one of the Puritan fathers. प्रभु बहुत अद्भुत दास प्यूरिटन जोनाथन एडवर्ड्स इस तरह से कहते हैं, He says, if you love God for his mercy and for his power, अगर आप परमेश्वर को उसकी दया और सामर्थ के लिए प्यार करते हो and you do not love God for his holiness, और उसकी पवित्रता के लिए प्यार नहीं करते, then that's not the right thing. तो ये सही बात नहीं है। Let me elaborate this. मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, I go to God because he is powerful. मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ क्योंकि वो सामर्थी है, He can help me. मेरी सहायता कर। I am in a bad situation and I require his help. मैं विपरीत हालत में हूँ, मुझे तेरी सहायता चाहिए। I am hitting a rough patch and I have to get over that hump. मेरे जीवन में बड़ी विपरीत हालतें आ रही हैं और मुझे इसके ऊपर लांघना जरूरी है। I want a God who is powerful. मैं ऐसा परमेश्वर चाहता हूँ जो सामर्थी है, Or else I want a God who is merciful. या ऐसा परमेश्वर जो दयालु है। I don't like these guilt feelings in me. मैं अपने अंदर ये जो ग्लानि की भावना नहीं चाहता, I want his mercy. मैं उसकी दया चाहता हूँ। You know what I am actually doing is I am using God. मैं परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, I don't love God. मैं उसको प्यार नहीं करता। Just want God so that he'll be relieving my problems and he'll be merciful to me. मैं तो चाहता हूँ बस परमेश्वर मेरी समस्याओं का समाधान कर दे, मुझको दया दिखा दे। But he says real Christians love God for his mercy and his power, but non-Christians also can do.
संसार, एक विश्वासी परमेश्वर की दया और सामर्थ्य से प्यार करता है, लेकिन एक अविश्वासी भी कर सकता है। But when I love God लेकिन जब मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ for His holiness, उसकी पवित्रता के लिए, for His purity, for His perfection, for His goodness, उसकी शुद्धता और सिद्धता के लिए, then I am actually loving God for who He is. तब मैं परमेश्वर को प्यार कर रहा हूँ जो वो है। I am not loving God for because of what I can get from Him. मैं उससे प्यार नहीं कर रहा हूँ जो मुझे उससे मिल सकता है। I am loving God because of who He is, my Creator. मैं उससे इसलिए प्यार कर रहा हूँ जो वो है, मेरा सृष्टिकर्ता है। Suppose my wife comes to me मान लीजिए मेरी पत्नी मेरे पास आती है and she asks me, "Why do you love me?" और मुझसे पूछती है, मैं तू मुझसे क्यों प्यार करता है? And I tell her, "Well, I love you because you are very serviceable." और अगर मैं उससे कहूँ तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरे लिए बहुत काम करती, तू मेरे लिए बहुत काम की है। I added all the things up and I looked at all the other women and I figured out that you will be the best woman for me. मैंने सारी और स्त्रियों को देखा और मैंने पाया कि तू मेरे लिए सबसे काम की थी। You will help me to reach my goals. तू मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचवाएगी। You will give me the greatest sense of well-being. तू मुझे सबसे, मैं अच्छा महसूस करूं, बहुत ठीक ठाक रहूं, इसमें तू सबसे ज्यादा सहायता तू करेगी। You are the best person to operate my household. तू मेरे घर को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन है। And I looked at you and I ran through the computer and I chose you. मैंने तेरे को देखा, कंप्यूटर से तेरे बारे में सारा कुछ पता लगाया और पाया कि तू सबसे सही रहेगी। What do you think your wife will tell you? आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपको क्या कहेगी? Perhaps you may not get lunch this afternoon. शायद आज दोपहर को आपको खाना ना मिले। That's not what you marry your wife for. इसलिए आपने अपनी पत्नी से शादी नहीं की। I love my wife because she is who she is. मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ क्योंकि वो जो है सो है। And that's the reason why we love God. इसलिए हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। I love God because He is God. मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ क्योंकि वो जो है सो है। There is no other reason except love. और कोई कारण नहीं, सिर्फ प्रेम ही कारण। God's love is like that for us, isn't it? परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है हमारे लिए। He didn't come to you and say, "Oh, I love you because you are serviceable." उसने आकर ये नहीं कहा मैं तुझे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरे बड़े काम का है। You can preach well, you can sing well, you can play the instruments well. तू अच्छा प्रचार करता है, अच्छा गीत गाता है, तू बाजे यंत्र बजा सकता है। God has no need for you. आप परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं है। He would have wiped you out the first time He saw you. जब आपको देखते ही वो आपको पूरी तरह खत्म भी कर सकता था। He loves you because He loves you. वो आपसे प्यार करता है क्योंकि आपसे प्यार करता है। There is nothing behind that. उसके पीछे कोई और कारण नहीं है। He has already given you everything. You don't require anything. उसने आपको पहले ही सब कुछ दे दिया, आपको और कुछ जरूरत नहीं है। When you realize that God has given everything in Christ for you, you don't have जब आप that type of love. कैन रिपीट दैट अगेन ब्रदर? When you realize that God has already given you everything, you don't require anything else. जब आपको एहसास है कि प्रभु ने मसीह में आपको सब कुछ दे दिया, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। It says in scripture, isn't it? He that spared not his only son. इसलिए वचन में लिखा है जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, But gave himself up for us freely, how will he not give everything else with him? और उसको सेत मेत में आपके लिए दे दिया, बाकी सब कुछ आपको क्यों करना देगा? And that's why it says you love God for his holiness. इसलिए आप परमेश्वर को उसकी पवित्रता के लिए प्रेम करो। The fruit of the Spirit is nothing but the communicable attributes of God. आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रभु के वो गुण हैं जिनको हम देख पाते हैं। The communicable, that is something that you can get from him. वो बातें, वो गुण जो आप उससे पा सकते हैं। Let me explain. The incommunicable attributes of God are his omnipotence, his omniscience, and his omnipresence. कौन सी ऐसी चीजें परमेश्वर की जो आप नहीं पा सकते? ये बात कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है और सब कुछ जानता है। He will never be like that even in heaven. वो आप ऐसे स्वर्ग में भी नहीं बन सकते। But the communicable attributes of God, love, joy, peace, patience, gentleness, meekness, self-control.
लेकिन जो बातें वो आप उसकी पा सकते हो, प्रेम, शांति, सहनशीलता, आनंद, खुशी, पवित्रता, And those things can be communicated to us. ये सब बातें वो हमें दे सकता है। But how will that be communicated to us? लेकिन वो हम पर पहुंचे ही कैसे? How did Isaiah become the man that he was? यशायाह वो आदमी कैसे बना जो वो बना? He says, I saw the Lord lifted up, high and lifted up. वो कहता है मैंने परमेश्वर को उसकी महिमा में ऊंचे उठे हुए देखा। How did Job become holy? अय्यूब पवित्र कैसे बना? He says, I heard of you with my ear, but now my eye has seen. उसने कहा मैंने अपने कानों तेरे बारे में सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। How did Peter become holy? पतरस पवित्र कैसे बना? He saw the Lord and he said, Depart from me, I am a sinful man. उसने परमेश्वर को देखा और कहता है मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला अशुद्ध व्यक्ति हूँ। You know, methods are very important. ये सब तरीके बहुत जरूरी हैं। Methods are important, but methods will not take you to become like him. तरीके जरूरी हैं लेकिन वो आपको उसके समान बनाते नहीं। You have to gaze on the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखना है। The Lord Jesus Christ has to thrill you. आप प्रभु यीशु मसीह आपके दिल को रोमांच से भर दे। Like David says, one thing I have desired. दाऊद कहते हैं एक बात की मैंने अभिलाषा की है, I will behold the beauty of the Lord. I will behold him. मैं प्रभु की सुंदरता को निहारूं। Are you seeing the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो? Do you behold his beauty? क्या आप उसकी सुंदरता को निहारते हो? Tell me something. How much of these communicable attributes of God is there in your life and in my life? कितना ये परमेश्वर के जो गुण हैं जो वो दे सकता है, कितना वो आपके अंदर पाए जाते हैं? Tell me, how much more are you like him this year than what you were last year? कितना ज्यादा आप इस साल पिछले साल से ज्यादा उसके समान बन गए हो? Can people see that you are less irritable, less angry, less anxious, less selfish this year than what you were last year? क्या लोग ये देख पा रहे हैं कि अब आप कम गुस्सा करते हो, ज्यादा धीरजवंत हो, ज्यादा प्रेम करते हो, ज्यादा आपके जीवन में सहनशीलता है? Is it evident? क्या ये दिख रहा है आपके जीवन में? You know, it's very important because if the fruit of the Spirit is not evident and you are not growing, your assurance of salvation also will be very, very shaky. अगर आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है, अगर आप इस तरह आत्मा में नहीं बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर जो उद्धार का निश्चय है वो भी लड़खड़ाने लगेगा। Let me tell you something else about the fruit of the Spirit. एक और बात आपको आत्मा के फल के बारे में बताऊं। It's not fruits of the Spirit, it's the fruit of the Spirit. आत्मा के फल नहीं है, आत्मा का एक फल है। It's a fruit, it's singular. एक ही फल है। So it's not that you can only have love or you can only have joy or if you can only have peace. For a Christian, it's a whole fruit. Everything in that will have to be with you. ऐसा नहीं अलग अलग फल है, प्रेम का, सहनशीलता का, शांति का, अलग अलग फल, एक ही फल है जिसमें सब कुछ है। All of those have to be there. Yes, it is true that some of them may not be in the same measure as the other वो aspects. सब चीजें एक साथ होनी चाहिए, कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं लेकिन सब एक साथ। Because the devil can counterfeit an individual aspect of that fruit. क्योंकि शैतान फल के अलग अलग गुणों का नकल कर सकता है। Some of us may be very self-controlled, हो सकता है में से कई लोग बहुत संयमी है but there is no love. लेकिन प्रेम नहीं है। We are so hard-hearted and we say we stand for the truth, but there is no love inside, no हम gentleness. बहुत बड़े बड़े कड़े मन के, हम प्रभु के, हम सच्चाई के लिए खड़े, लेकिन प्रेम नहीं है। Some of us are so loving and so gracious that we will not hurt a fly also. हम में से कई लोग इतने दयालु, इतने प्रेम से भरे, हम एक चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। But there is no courage, there is no self-control. लेकिन अब कोई संयम नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। Even the people of the world can have certain aspects of it. संसार के लोगों के अंदर भी ऐसे कोई गुण इधर उधर हो सकता है, But it is only the Holy Spirit that can have the complete fruit of the Spirit in its totality in a Christian's life. वो तो पवित्र आत्मा है जो संपूर्णता आपके अंदर आत्मा का वो फल डालता है, That cannot be counterfeited by Satan. जिसको शैतान नकल नहीं कर सकता। That cannot be counterfeited by the human heart.
और इंसान का मन उसकी नकल नहीं कर सकता। You know, if you read the first few verses of अगर this आप chapter, इस अध्याय की पहली कुछ आयतें पढ़ें, Paul breaks it down into three parts. और पौलुस इसको 3 हिस्सों में बांटता है। He is saying that you may have everything. वो कहता है तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है। You know, what does the verse says? It says that if I speak in the tongues of men and angels, if I can prophesy, if I can fathom all mystery, कहता है अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं, सारे भेद और सारे ज्ञान को जानूं। he's talking about gifting. वो वरदानों की बात कर रहा है। I am so clever. मैं इतना बुद्धिमान हूं, I can speak in the tongues of men and of angels. मैं इंसान और स्वर्गदूतों की बहुत सी भाषाओं बोल I सकता can हूं, actually prophesy. मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। What is a prophecy? I think about God actually speaking through me in my messages. मैं भविष्यवाणी ऐसे कि परमेश्वर मेरे संदेशों के द्वारा लोगों से बात करता है। I have so much of knowledge. मेरे पास इतना ज्ञान है, I am a gifted man. मैं बड़ा ही वरदान पाया हुआ व्यक्ति हूँ। But you know what Apostle Paul is saying? It is I लेकिन am nothing. लेकिन पौलुस कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am nothing means I am zero. मैं कुछ भी नहीं हूँ के मतलब मैं बिल्कुल जीरो हूँ। Brothers and sisters, this is a very important part in our lives. भाइयों बहनों, ये बात हमारे जीवन में बहुत जरूरी बात है। You may be the most gifted person in your church. हो सकता है आप अपनी मंडली में सबसे वरदान पाए हुए व्यक्ति हो, You may not even be a Christian. और लेकिन हो सकता है विश्वासी भी नहीं हो। Many bad people, many evil people have been very good gospel preachers. संसार में बहुत से दुष्ट लोग, अविश्वासी लोग बहुत अच्छे सुसमाचार प्रचारक हुए हैं। Many have sung in our churches, many have played in our churches without even knowing Christ. बहुतों ने हमारी मंडियों में आकर गीत गाया, बड़ा अच्छा संगीत बजाया प्रभु के लिए, लेकिन उनका उद्धार ही नहीं हुआ। Don't look at people looking at their gifts and by mistake say that they are godly. आप they are That they are godly. आप उनके लोगों के वरदानों को देखकर मत सोचो कि वो बहुत भक्ति वाले लोग हैं। And just because you are gifted, don't think you are godly. और ये कि आप वरदान पाए हो इसका कोई ये प्रमाण नहीं कि आप बहुत भक्ति वाले आदमी हो। And especially for people like us who teach and preach, और खासकर हम जैसे लोग जो प्रचार करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, it is so very important that the fruit of the Spirit will be visible in our lives. ये बहुत जरूरी है कि आत्मा का फल हमारे जीवन से दिखे। A friend of mine once told me, and it frightened me. मेरे एक मित्र ने मुझे एक बात बताई जिसने मुझे डरा दिया। He said, "You can preach and you can teach beautifully, कि तुम बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हो, बहुत अच्छा सिखा सकते हो, बहुत सुंदर, but if your congregation cannot see the change in your life year after year, if they cannot experience the fruit of the Spirit in your life, however good you are as a preacher is useless." लेकिन अगर मंडली आपके जीवन को बदलता हुआ नहीं देख रही, साल दर साल आपके अंदर आत्मा का फल नहीं देख रही, सब कुछ बेकार है। Great preaching, but no effort. बहुत अच्छा प्रचार लेकिन कोई उसके पीछे बात नहीं। And then he says, though I give my body to be burnt, और पौलुस कहता है अगर मैं अपने शरीर को जलाए जाने के लिए दे दूं and I give all my gifts to the poor, और अपने सब वरदानों को मैं गरीबों में दे दूं, what is he talking here? वो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? He's talking about a good moral life. वह बहुत नैतिक अच्छे जीवन की बात कर रहा है। I am so interested in helping people. मैं लोगों की सहायता करना इतना मुझे खुशी होती है, I do so much for others. दूसरों के लिए इतना करता हूँ, I am willing to sacrifice myself to the point of death. मैं अपने आप को मृत्यु तक बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। I'm not just being generous, I'm giving all my wealth to the poor. मैं सिर्फ दिल से दयालु नहीं हूँ, मैं अपना सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। And he says, if you don't have love, you gain nothing. लेकिन अगर तुझ में प्रेम नहीं तो तू कुछ भी नहीं है, Useless. बेकार है। Your good moral life is zero in the eyes of God. तेरा अच्छा नैतिक जीवन परमेश्वर के सामने शून्य है। I just have another 5 minutes and I'll close. Sorry for taking a little more time. 5 मिनट में मैं इसके साथ अंत करूंगा।
You know, Paul perhaps is writing this and he's saying, who then can have love? अब पौलुस कहता है फिर प्रेम किसके पास हो सकता है? And then he goes to those beautiful words, love is kind, love is patient, etc., etc., etc. फिर वो बात तो सुंदर बात बता रहा है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है। And as if to say, he is exacerbated and he is saying, yes, I know a person. और फिर वो जिसे मान लो बिल्कुल थक कर कह रहा हो, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, And I know his name. His name is Jesus Christ. मैं उसका नाम जानता हूँ, उसका नाम यीशु मसीह है। He is patient. वो धीरजवंत है, He is long suffering. वो बहुत दयालु, देर तक सहने वाला है। Look at the cross. क्रूस पर देखो, He did not come down. वो क्रूस से नहीं उतरा, He suffered. उसने दुख उठाया। Love does not keep a record of wrong. और प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता। What did he say on the cross? उसने क्रूस पर क्या कहा? Father, forgive them for they do not know what they do. हे बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Love is humility. और प्रेम दीनता, That's the person of Christ. और ये मसीह का व्यक्ति है। And as if to say, he is telling you and me this morning, जैसे मान लो आज सुबह मुझे और आपको कह रहा हूं, love is not things. प्रेम कुछ चीजें ही नहीं है, Love is not emotion. प्रेम भावना ही नहीं है, Love is a person. प्रेम एक व्यक्ति है। Gaze upon that person. उस व्यक्ति की ओर ताक। One of the attributes of that person is love, and that will be engraved and written on your heart. उस व्यक्ति का एक गुण है प्रेम, और वो तेरे दिल पे छिदा होगा। You know, the Lord did exactly that for us, isn't it? प्रभु ने यही तो मेरे और आपके लिए किया। He became so vulnerable. वो इतना अपने आप को उसने इतना निर्बल बना दिया। You know, when you love someone, जब आप किसी से प्रेम करते हो, you are actually becoming vulnerable. आप बहुत निर्बल बन जाते हो। Listen to this beautiful quote of C.S. Lewis, and I'll stop. C.S. लुईस भाई ने एक बात कही, उसको बताकर मैं खत्म करूंगा। Sometimes we are frightened to love people because we feel that we are going to get hurt by them. कई बार हम लोगों को प्रेम करने से इसलिए डरते हैं, हमें लगता है वो हमें चोट पहुंचाएंगे। That type of love is purely for getting love in return. इस तरह का प्रेम वो प्रेम है कि आप दूसरों से प्रेम पाना चाहते हो, देकर पाना चाहते हो। Whenever you love another human being, your heart is going to be broken. जब भी आप किसी दूसरे को प्रेम करते हो, आपका दिल कभी ना कभी टूटेगा। We broke the heart of the Lord, isn't it? मैंने और आपने प्रभु के दिल को तोड़ा। Listen to this carefully. आप इसको ध्यान से सुनो। It's a little difficult to understand, but listen to it. थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आप सुनो। Love anything and your heart will certainly be broken. आप किसी से भी प्रेम करो, आपका दिल टूटेगा जरूर। If you don't want your heart to be broken, अगर आप चाहते हो कि आपका दिल कभी ना टूटे, if you want to keep it totally intact, आप बिल्कुल उसको ठीक रखना चाहते हो, you must give your heart to no one. आप किसी को भी अपना दिल मत दो। Wrap it carefully around with your hobbies. अपने सारे जो आपके शौक हैं उसके चारों तरफ आप उसको बिल्कुल पूरी तरह बांध दो। Wrap it with all your activities. आप जितने सारे काम करते हो उसके चारों तरफ अपने प्रेम को बांध दो, अपने दिल को। Your little luxuries. आपकी छोटी छोटी जो सहूलियतें हैं, आराम की चीजें हैं, Avoid getting involved with anybody. किसी के साथ भी आप ज्यादा संबंध मत रखो, किसी के पास ज्यादा मत आओ। Lock it safe in the coffin of your selfishness. आपकी मतलबीपन के कफन में अपने दिल को दबा दो। And in that coffin, और उस कफन में safe, बिल्कुल सुरक्षित, dark, अंधेरे में, motionless, बिना किसी भावनाओं के, your heart will change. It will not be broken. आपका दिल बदल जाएगा, वो टूटेगा नहीं। It will be unbreakable, वो बिल्कुल बिना टूटने वाला होगा, impenetrable, कोई उसमें घुस नहीं सकेगा, irredeemable. ना ही उसका कभी उद्धार हो सकता। The only alternative to tragedy, दुर्घटना या बहुत दुखों का जो दूसरा कोई अगर उसका विपरीत बात है, तो the only alternative to get your heart broken बिना टूटे जीवन बिताने का बिल्कुल उल्टी बात केवल एक ही है, is damnation. वो है अनंत काल का नाश।
The only place outside heaven स्वर्ग के बाहर जो कोई भी एक जगह है where you can be perfectly safe जहां आप बिल्कुल सुरक्षित हो, from all the dangers of being broken by love जहां पर प्रेम आपको कभी नहीं तोड़ सकता, is hell. वो नरक है। The opposite of love is not hate, प्रेम का विपरीतार्थक घृणा नहीं है, it is fear. वो डर है। The opposite of love is not hate, it is fear. प्रेम का विपरीतार्थक घृणा नहीं है, डर है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, look at the costly love of God. आप परमेश्वर के बहुत कीमती प्रेम को देखो। God has forgiven us in Christ. प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें मसीह में क्षमा कर दिया, What did it cost him? और उससे उसको क्या कीमत चुकानी He पड़ी। became vulnerable. वो हमारे लिए बहुत निर्बलता की हालत में आ गया, His heart was broken for us. उसका दिल हमारे लिए टूट गया। And can we not love our brothers and sisters like that? क्या इस तरह अपने भाई बहनों से प्यार नहीं कर सकते? May God bless us this afternoon. आज इस दोपहर प्रभु मुझे और आपको आशीष दे।